बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तुर्श मिजाज, चटपटी, जायकेदार और हर किचन की ख़ास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमली की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमली सिर्फ जायके का मज़ा ही नहीं बल्कि एक कुदरती दवा भी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमली के हैरत अंगेज़ फ़ायदों और उसके छोटे मोटे नुकसानात के बारे में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि कुछ नुकसानात ऐसे भी हैं जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, इमली में शामिल होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फाइबर और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट। ये सब अज्जा मिलकर इमली को एक नेचुरल हेल्थ बूस्टर बनाते हैं। फ़ायदा नंबर 1 ये है कि निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाती है। इमली में मौजूद जो फाइबर है कब्ज़ को ख़त्म करता है और हाजमा दुरुस्त रखता है। और इसका फ़ायदा नंबर 2 है कि दिल की सेहत के लिए मुफीद है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देती है जिससे दिल के अमराज का ख़तरा कम हो जाता है। फ़ायदा नंबर 3 ये है कि वज़न कम करने में मददगार साबित होती है। इमली भूख को कंट्रोल करती है और जिस्म की चर्बी घटाने में बहुत अच्छी साबित होती है अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। फ़ायदा नंबर 4 इसका यह है कि जिल्द और बालों के लिए मुफीद है। इमली का रस जिल्द को चमकदार बनाता है और सर की खुश्की को ख़त्म करता है। फ़ायदा नंबर 5 इसका यह है कि मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाती है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए भी इमली का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो चलिए थोड़ा बहुत इसका ना हम नुकसान भी देख लेते हैं। इसका नुकसान क्या है? ज़्यादा इमली खाने से मैदे में तेज़ाबियत और जलन हो सकती है। जी हाँ, और इमली का जो तेज़ाब होता है दांतों की तह को नुकसान पहुँचा सकता है और ख़ास तौर पर अक्सर ब्रुश ना किया जाए तब तो बहुत ज़्यादा। यानी इमली खाएँ आप कभी, अगर आपका इमली खाने का इत्तेफ़ाक हो तो ब्रुश लाज़मी कर लिया करें दांतों पर ताकि उसका जो असर है आपके दांतों पर असरअंदाज ना हो। सही है जी। उसके अलावा इमली का इस्तेमाल ब्लड शुगर का जो लेवल होता है ना उसको मुतासिर कर सकता है, इसलिए शुगर के मरीज़ डॉक्टर से ज़रूर राब्ता किया करें और बात किया करें। अगर हम कभी कभी इमली का इस्तेमाल कर लें तो कोई हमारे लिए नुकसान तो नहीं है। अगर वो आपको बताते हैं जो डॉक्टर आपको कहें आपके डॉक्टर, तो उस पर आपने अमल करना है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमल में जो पेचीदगियाँ होती हैं वो भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब ना प्रेगनेंसी का इब्तिदाई जो टाइम होता है ना उसमें ख़वातीन को कुछ खट्टा खाने को दिल करता है तो इमली का इस्तेमाल करते हैं, केरियो का करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें खटास होती है, खाने को दिल करता है, वो इस वजह से कि वॉमिटिंग होती है। ठीक है जी। लेकिन ज़्यादा हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा यानी पेचीदगियाँ आ सकती हैं, आपके ना ओवरी को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए ख़ास तौर पर इब्तिदाई महीनों में थोड़ा एहतियात कर लिया करें। सही। कुदरती इमली कुदरती नेमत है जो अक्सर अगर इत्तेदाल से इस्तेमाल की जाए तो बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। लेकिन याद रखें हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो चीज़ें ज़मीन पर उतारी है हमारे सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे के लिए उतारी है। अगर उसका तरीका इस्तेमाल गलत है तो वही चीज़ हमें नुकसान भी पहुँचा सकती है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो इमली का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिया करें। ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके वॉच किया करें पूरी वीडियो को, कि कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी बात आपके फ़ायदे की भी हो सकती है, नुकसान की भी हो सकती है। अगर फ़ायदा है तो ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करो। कमेंट में बताएं कि आप इमली को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसका शरबत भी गर्मियों में यूज़ किया जाता है उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।